अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद शानज़ फ़ातिमा में आपका वेलकम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकोड़ा, जिसके लिए मैंने बेसन 1 पाव लिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही आधा किलो लिया मैंने। और ये जो मसाला जाता है, सूखा धनिया, कसूरी मेथी, तेज़पत्ता, साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और दालचीनी और ये जो रेड मिर्च। ठीक है जी, अब मैं बनाने जा रही हूँ ये बिस्मिल्लाह। ये मैं दही को डालूँगी मिक्सर में। ये मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा ये डाल बेसन को मैंने डाला। ये मैं अब इसमें डालने लगी हूँ ऑयल कढ़ी के लिए, और डालती हूँ इसमें प्याज। तैयार करने लगी हूँ कढ़ी के लिए। और दूसरी साइड पे मैंने जो पकौड़ों का सामान तैयार किया है वो बता दूँगी। ये मैंने आधा किलो आलू लिए थे, 3 अदद दरमियाने प्याज लिए थे, थोड़ी सी मैंने पालक ली थी। ये हल्दी 1 चम्मच मैंने लिया, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया, हरी मिर्च 1 चम्मच मैंने नमक का लिया और 1 पाव बेसन। ठीक है, मैंने ये धोकर सब कुछ पहले से रख दिया था ताकि बनाने में मुश्किल ना हो। ये मैंने मिक्सचर तैयार कर दिया है और अब कढ़ी की तरफ होती हूँ। इसमें बाद में मैं बेसन डालकर तो पकौड़े स्टार्ट करूँगी बनाना। अच्छा जी, अब ये देखें मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने ये साथ मैंने पकौड़ों के लिए ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया था वो डालूँगी इसमें। हल्दी पाउडर जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। अब डालूँगी मैं इसमें फिर ये जो कटे हुए टमाटर थे, हरी मिर्च, और इसे आप अच्छी तरह से भून लूँगी। ये मेरा कढ़ी का तड़का मसाला तैयार हो गया, इसमें भून रही हूँ अच्छी तरह से। ये अब मैं डालने लगी हूँ तेज़पत्ता जो मैंने रखे थे 2 अदद, वो डाल रही हूँ। दालचीनी ये मैं उसके पीछे डाल रही हूँ थोड़े से। और ये जो मैंने साबुत ज़ीरा 1 स्पून रखा था, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा था, वो डाल रही हूँ इसमें। इसे अच्छी तरह से भून लूँगी साथ। अच्छा जी, अब ये मेरा मसाला तैयार हो गया है कढ़ी का। अब मैं इसमें बेसन और जो मैंने दही का मिक्सर रखा था वो डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब ये कढ़ी का तो हो गया। अब मैं इसे उबाल आने तक पकौड़ों का कुछ कर लूँ, वो मैंने पहले से आया, इसे ढक दूँ उबाल आने तक। ये कढ़ाई में तेल गरम हो गया। अब मैंने जो पकौड़े का सामान रखा था वो तैयार करने लगी हूँ। ये मैंने बाद में ना थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालती जाऊँगी, इसे साथ साथ बनाती जाऊँगी, मिक्सर करती जाऊँगी। बिस्मिल्लाह।
اچھا جی، اب یہ دیکھیں میری کڑی کو ابال آ رہے ہیں. اسے ابال آنے دوں گی جب تک یہ سنگی نہ ہو جائے. اتنی زیادہ گاڑھی بھی نہیں کرنی، تھوڑی کم نہیں رکھنی ہے. یہ دیکھیں جی اب کڑی میری گاڑھی ہو رہی ہے. اب میں اسے 5 منٹ کے لیے ابال آنے دوں گی، اس کے بعد تڑکا لگاؤں گی. اور میں نے جو ساتھ رکھے تھے پکوڑے کا سامان، وہ میرے پکوڑے بھی تیار ہو گئے ہیں ساتھ. یہ دیکھیں، یہ ساتھ ہی نہیں ڈال دینے، یہ جب ٹھنڈے ہو تب، جب کڑی ٹھنڈی ہو تب ڈالنے ہیں ایسے. یہ دیکھیں جی اب میں تڑکا لگانے جا رہی ہوں. میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اس میں. یہ میں نے تھوڑی سی گول مرچی ڈالی ہے تڑکے کے لیے. یہ میں نے ثابت زیرہ ڈالا ہے اس میں، اور لال ثابت مرچ ڈالی ہے میں نے اس میں. ساتھ میں میری کڑی جو گاڑھی ہو گیا. اب میں نے دھنیا جو کاٹ کر دھو کر رکھا تھا وہ ڈالنے لگی اس میں. یہ دیکھیں جی، اسے اتنا گاڑھا نہیں کرنا، آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا اتنا سا گاڑھا. یہ جی اب میں اس کو تڑکا لگانے جا رہی ہوں. یہ میں نے اب ہلکی آنچ میں چھوڑ دینا اس کو. یہ دیکھیں جی اب میری کڑی تیار ہو گیا. اب پکوڑے بھی ٹھنڈے ہو گئے، میں اس میں ڈالنے لگی ہوں. اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی. اچھا جی، اب یہ دیکھیں میرے کڑی پکوڑے کی فائنل لک. اگر آپ کو یہ میری ڈش پسند آئی ہو، شیئر، لائک اور کمنٹس باکس میں ضرور بتا دیجیے گا. اللہ حافظ.